हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है वह रीजनिंग का वीडियो है और जो मैं पिछला वीडियो बनाया था एनालॉजी का जो वीडियो बनाया था उसी का यह पार्ट 2 है। और यही पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था वो एनालॉजी में लगभग उस तरह के और इस तरह ये जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसमें जो क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन को लगभग एग्जाम में शामिल किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे और समझेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि एक नंबर दिया जाता था, जैसे आपको यहाँ पे दिया गया 2:4 करके, फिर प्रोपोर्शनल करके, और इसके बाद फिर यहाँ दे दिया जाता था 4 और यहाँ पर रेशियो 8 करके दिया जाता था, और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क करके अगला में दे दिया जाता था। यहाँ पे उस तरह से नहीं देंगे। यहाँ पे क्या करेगा कि एक बॉक्स होगा और उस बॉक्स में जैसे यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट के अंदर 3 नंबर को रखा गया है और जिस तरह से ये तीनों का आपस में रिलेशन है वही रिलेशन ये ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका अनुभव बढ़ेगा और कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप मतलब आपका ब्रेन इतना तेज होना चाहिए कि अगर ये फॉर्मूला नहीं सेट हुआ तो दूसरा, मतलब विद इन सेकेंड में आपका दिमाग काम करना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि 6 से 13 और 13 से मतलब क्या है 22 है। अब हमें चेक क्या करना है कि यहाँ से देखिए यहाँ से प्लस क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे +9 हो रहा है। अब इस तरह के स्वरूप में कहीं क्वेश्चन अगर ये ऑप्शन फिट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा दिमाग में सोचना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन में यहाँ 6 से क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, +7 हो रहा है, और सेकंड से थर्ड में क्या हो रहा है, +9 हो रहा है। यहाँ देखिए 6 से 13, 7 तो प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 14 हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो ऐसा ये नहीं होगा। उसके बाद 10 से 11 6 हो रहा है, ये फिट नहीं बैठ रहा है। उसके बाद देखिए 11 से ये क्या है, 18 तो 7 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। ये देखिए ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 हो रहा है और प्लस यहाँ 9 हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। और यहाँ पे देखिए 13 से 19 6 बढ़ रहा है, तो 6 बढ़ रहा है, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो देखिए आपको ये सारा काम कैसे करना है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। रीजनिंग देखिए, रीजनिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, ये फुल्ली आपका माइंड एट ए टाइम आपका कितना चल रहा है उसी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी देखिए मान लीजिए कि BSSC का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है या होने वाला है, जो हमें 4 तारीख को, हाँ ये बात मैं बताना भूल गया, 4 तारीख को हम लोग को क्या करना है, पटना चलना है और वहाँ पे हमें प्रोटेस्ट करना है। सेकंड और थर्ड शिफ्ट के मतलब एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया गया है, हमें सरकार से मांग रखनी है और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आंदोलन में भाग लेंगे। जो पटना के स्टूडेंट है वो तो सब पहुँचेंगे, साथ साथ जो दूर दराज के स्टूडेंट है अपने ये लाइफ की बात समझ के आप ज़रूर आइएगा, और ये कल तक आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आना है, और उसके हिसाब से आप पटना 4 तारीख को हम लोग को धरना प्रदर्शन के लिए आना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बता रहा था कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका रीजनिंग में जो सिचुएशन होगा धारदार होते चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 21 51 15। अब देखिए 21 से 51 यहाँ क्या हो रहा है, 30 हो रहा है, और यहाँ से देखिए 30 हो रहा है और इसका हाफ हो जा रहा है। मान लीजिए कि अगर ऐसे चलते तो यहाँ पे 15, यानी ये 30 जो इसका और इसका जो अंतर है उसका ये आधा हो जा रहा है, यानी कोई सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर इधर से हम चलते हैं तो ये क्या हो रहा है, 15 दूना 30, अगर इसका 2 से गुना करते और इसको जोड़ते हैं तो 51। अच्छा चलिए पहले देखते हैं कि इसका ये आधा, और उसके बाद इस से बीच वाले में से 21 को घटाते हैं तो 30,
और उसका ये आधा हो जा रहा है, तो ये घटाएंगे तो 9, इसका आधा है नहीं, ये घटाएंगे नहीं होगा, 51 में से ये कितना बचेगा, 30 बचेगा, फिर ये 42 है, ये घटाएंगे तो हाँ यहाँ देखिए, हाँ ये हमारा फॉर्मूला सेट कर जा रहा है। क्या कर जा रहा है, 91 में से जब 21 को घटाएंगे तो 70, और 70 का ये आधा हो जा रहा है 35। देखिए ऐसा कोई फॉर्मूला हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा था, सेट नहीं दिख रहा था। या ये भी कर सकते हैं कि इसमें 15 गुना 2 और ये +1 कर देंगे तो भी बीच वाला आ जा रहा है। या तो आप इधर से सॉल्व कर सकते हैं, या इसका अंतर निकालिए। देखिए इसका अंतर और इसका कुछ बहुत डिफरेंट हो रहा था, और देखा कि सीधा सीधी जब इसका अंतर 30 हो रहा है तो मेरा दिमाग डायरेक्ट गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 30 का आधा ये 15 दिख रहा है हमको। अगर ऐसा कहीं दिख रहा है तो देखिए ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, इसका अंतर 70 और ये इसका आधा 35। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते करते आप देखिए, सफलता एक दिन की चीज़ नहीं है। कोई आदमी अगर चाहे कि मैं 2 दिन पढ़ लूँ और मुझे सफलता मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जनरली मैं क्या देखता हूँ कि यूट्यूब पे ऐसे सारे लोग थंबनेल लगा के रखते हैं कि 10 दिन में अपना स्कोर 120 कैसे करे। अरे भाई ऐसा कोई तरीका है क्या 10 दिन में अपना स्कोर 120 कर लें? ये सब लुभावने थंबनेल होते हैं, और ये सब पे ज़्यादा दिमाग नहीं दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पे फोकस कीजिए। जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे उतना आपका माइंड शार्प होगा, और वही आपका रिजल्ट होगा। तो मेहनत एक ना एक दिन ज़रूर दिखती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 63, 49, 35। देखिए यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि यह 7 का मल्टीपल है। ठीक है, ये देखिए 7 का मल्टीपल दिख रहा है, 7 7 49, 9 7 63। अच्छा चलिए देखिए 7 गुना 5, 7 गुना 7 और 7 गुना 9, ऐसा हो सकता है। देखिए देखते ही हमारे दिमाग में ऐसा सेट हो जाना चाहिए कि आखिर में हो क्या रहा है। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, ये 5 तो ये 24 तो मल्टीपल 5 का है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी 24 है, नहीं होगा। यहाँ 28 है, नहीं होगा। ये देखते हैं, यहाँ पे मल्टीपल 9 का है, मतलब 5 का मल्टीपल 9 गुना 5, उसके हिसाब से 9 7 9 गुना 7 9 7 63, 9 गुना 9। हाँ देखिए यही आंसर हमारा होगा, डी होगा। तो देखिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका दिमाग तेज होते जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था कि इस तरह से भी दिया जा रहा है कि 7 का ये दिखने से ही लग गया था कि ये किसका 7 का मल्टीपल है। 7 5 35, 7 7 49 और 7 9 63, यहाँ दिख ही रहा था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 16 64 256। ऐसा हो रहा है कि 16 जो है 16 चौके 64, ये इसका गुना 4 हो जा रहा है, 16 चौके 64, और इसका गुना 4 हो जा रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है 16 चौके 64 और 64 चौके 256। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 10 चौके 40, 40 4 चौके 16 164, ये होगा। अगला चेक कर लेता हूँ, 9 चौके 36, 36 चौके 144, ये भी, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा है। देखिए क्या है कि यहाँ पे ये भी ऑप्शन फिट हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं 5 चौके 20, 20 चौके 80, ये भी हो जा रहा है। यानी ये फंडा नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पे जो इसका 4 है ये नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखिए हमें कुछ और दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। अगर मान लेते हैं ये 4 का स्क्वायर हो रहा है, ये 8 का स्क्वायर हो रहा है और ये 16 का स्क्वायर हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर या 16 का स्क्वायर, या ऐसा भी हो रहा है कि 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब या 4 के पावर 4, ये दोनों दिख रहा है मुझे। चलिए ऑप्शन में ऐसे मैंने टिक आउट कर लिया कि या तो एक से एक बार चेक कर लेंगे या तो इस तरह से चेक कर लेंगे। ऑप्शन में चलते हैं। ये स्क्वायर 10 किसी का नहीं है, छोड़िए इसको। 3 का स्क्वायर है तो ये 36 स्क्वायर 6 का होता है। देखिए क्या है, ये 3 का स्क्वायर है,
ये 6 का स्क्वायर है और ये क्या है 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। ऐसा भी हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है 4 का स्क्वायर, 4 दूना 8 का स्क्वायर और 8 दूना 16 का स्क्वायर। यहाँ भी फॉलो कर रहा है 3 का स्क्वायर, 3 दूना 6 का स्क्वायर और 6 दूना 12, 12 है 44। ये भी फॉलो कर रहा है, ये तो फॉलो कर ही रहा है, क्यूब वाला फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये दोनों फॉलो कर रहा है, यहाँ पे स्क्वायर भी कर रहा है, क्यूब भी कर रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। 20 छोड़िए इसको, यहाँ देखिए ये क्या है 2 का स्क्वायर है, उसके बाद 2 का स्क्वायर है, उसके बाद क्या है यह 8 किसी का स्क्वायर नहीं है, 8 किसी का स्क्वायर नहीं है और ये 16, ये 4 का स्क्वायर है। हाँ एक तरह से चलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का पावर 4 ये हो रहा है, ऊपर वाला नहीं हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो अक्सर बिहार सरकार के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन गलत होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ लोग इस तरह से सोच रहे हैं। देखिए अगर कोई व्यक्ति इस तरह से सोचेगा तो उसका जवाब ये होगा, क्या हो रहा है कि 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का पावर 4। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से सोच रहा है तो इसका जवाब मतलब अगर ऊपर वाले की तरफ से आप सोच रहे हैं तो आपका जवाब ये भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे हो सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ 3 दूना 6 और 6 दूना 12। अब यहाँ पे थोड़ा सा आंसर करना डिफ़िकल्ट है। अगर आप इस तरह से चल रहे हैं तो ये भी आंसर हो सकता है, अगर इस तरह से चल रहे हैं तो ये भी आंसर हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन में आप आंसर दे दीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं, इसमें थोड़ा सा आयोग का आंसर पे आपको क्या करना होता है, ध्यान देना होता है कि क्या होता है, इसका आंसर ये भी सही जा रहा है, ये भी सही जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी ध्यान देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं तो ये आंसर सही होगा, ये सोचूं तो ये आंसर सही होगा। क्या है कि 4 दूना 8, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 6 दूना 12। चलिए यहाँ क्वेश्चन ये संशय वाला आ गया, इस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे, ये आयोग के आंसर के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा क्वेश्चन आने के बाद अच्छे अच्छे स्टूडेंट का पसीना छूट जाएगा आंसर करने के लिए, क्योंकि ये और वो, और जनरली क्या होता है जिनका दिमाग पहले चलता है वही होता है। तो मैं देखिए ये कहूँगा कि अगर आप ये भी मार रहे हैं तो गलत नहीं है, ये भी मार रहे हैं तो गलत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर ऑप्शन ई होगा तो आप बोल सकते हैं कि 2 नियम को फॉलो करता है। बस मैं बता रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको आयोग के हिसाब से चलना होगा। अगर आयोग ने इस तरह के फॉर्मूला पे इसे सेट करके दिया होगा तो इसका आंसर ये होगा। अगर आयोग ने इस तरह के फॉर्मूला पे इस तरह के फॉर्मूला पे सेट किया होगा तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिवन दैट, देखिए यहाँ पे क्या है 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5 आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 1 और 2 का दिख रहा है। यहाँ पे चलिए ऑप्शन पे चलते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 नहीं सॉरी 4 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अच्छा इस तरह से 2 ऑप्शन मिल गए। अब देखिए कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ और दिमाग लगाना होगा। 2 3 5, 10 11 13, 1 2 1 2 वहाँ है, यानी इसका मतलब ये है कि देखिए ये क्या दिखा रहा है, ये सीरियली प्राइम नंबर को दिखा रहा है, ये प्राइम नंबर को इंडिकेट कर रहा है। 2 3 5 ये प्राइम नंबर को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ क्या है 10 11 13, यहाँ पे ये 10 प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे देखिए 5 7 9, यहाँ देखिए ये दोनों प्राइम नंबर है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ 7 11 13, ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सी नंबर सही हो जाएगा।
और ये 4 5 7, यहाँ पे भी ये 4 प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि अगर आप डिफरेंस को लेके चलेंगे 2 में से 3 जाएगा तो 1, और फिर यहाँ से यहाँ 2, तो इस तरह के ऑप्शन 2 हो रहे हैं। यहाँ पे 10 11 13 ये भी हो रहा है, और यहाँ पे आपका 4 5 7 ये भी हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ये प्राइम नंबर को लेके चल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है, और मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो बनाने का तरीका है, आपके दिमाग जो है ना मल्टीटास्किंग की तरह काम करेगा। मतलब इस तरह से काम करेगा कि आप एक साथ कई चीज़ों को सोच सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। जैसे ही वीडियो मैं डालूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और वीडियो को देखें। धन्यवाद।